हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बाल विकास के आगे के क्वेश्चनों की सीरीज करने जा रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका सही आंसर होगा कि अच्छी लिखावट। अच्छी लिखावट ही श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? अगर कोई छात्र आपकी कक्षा में देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उसे ढंग से पूछेंगे, उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे या उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि उसके कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि वह लेट क्यों आता है, उसके कारण का पता लगाएंगे। यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे जीवन में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता तैयार करना, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना या व्यावहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो इसका सही आंसर होगा कि व्यावहारिक जीवन, मतलब अपने दिनचर्या में या अपने जीवन जीने के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में अवांछित परिवर्तन को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? जैसे कि विद्यार्थियों को दंड देना, अभिभावक को ध्यान में इसे लाना, अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना या उपचार प्रबंध करना या इसकी अपेक्षा करना। तो इसका सही आंसर होगा कि हमें अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना और उसका उपचार प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जा सकता है, मतलब आपकी कक्षा में सभी विद्यार्थी पास हो जाते हैं और सिर्फ एक विद्यार्थी असफल होता है तो आप क्या समझेंगे? पद्धति सफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्य पुस्तकें असफल है या व्यक्तिगत असफलता है? तो इसे हम व्यक्तिगत असफलता के अंतर्गत रखते हैं क्योंकि एक विद्यार्थी असफल हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो विद्यार्थियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? उत्तरदायित्व की अनुभूतियाँ, ईमानदारी, सहभागिता या आज्ञाकारिता। तो इसका सही आंसर होगा कि विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें आज्ञाकारिता होगी। अगला क्वेश्चन है कि आपकी किसी कक्षा में पाठ पढ़ने समय एक विद्यार्थी विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? जैसे कि आप कोई कक्षा में कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो विद्यार्थी उससे संबंधित तो नहीं लेकिन दूसरे संबंधित प्रश्न पूछता है तो आप उससे क्या करेंगे? उससे असंबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उससे संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देंगे, उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित करेंगे या कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे? तो हम उसे उस समय तो नहीं लेकिन कक्षा के बाद उसके प्रश्न का उत्तर देंगे जो उसने पूछा है। अगला क्वेश्चन है कि एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो इसका सही आंसर इसमें दे रखा है कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण होता है? कि कोई विद्यालय से एक विद्यार्थी भाग गया तो इसका क्या कारण हो सकता है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को डर नहीं देना या समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर होगा कि समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिव्यक्ति, ताकि इसमें शिक्षकों की गलती है कि उसका छात्र कैसे उसकी कक्षा से भाग सकता है, इसलिए यह आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? कि हमें विद्यार्थियों में श्रम, मतलब वो श्रम काम करना सीख जाए तो हमें क्या करना चाहिए? शिक्षक अपनी ही श्रम की प्रवृत्ति दिखाए या शिक्षक श्रम के महत्व की व्याख्यान करेगा? विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों का उदाहरण देना पड़ेगा या समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा? तो हम उदाहरण देकर या कोई किसी चीज़ को बताकर किसी विद्यार्थियों को श्रम का विकास नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसे समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि
बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है कि बाल विकास के अध्ययन परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, बच्चों के वयस्क का वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा, या किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। तो यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। कि प्राथमिक शिक्षक मतलब छोटे बच्चों के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका सही आंसर होगा कि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चा किस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ है। मतलब जो मानवीय मूल्यों मतलब प्रकृति मतलब हमारे आसपास की प्रकृति में जो सर्वोत्तम विद्यमान है उसका अर्थ क्या है? मनारोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिव्यक्ति। तो इसका आंसर होगा अभिव्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक की होना चाहिए। तो एक अपने विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक में क्या होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बच्चों के समझने की प्रवृत्ति होना चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत होना चाहिए, या उपरोक्त सभी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा कि विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों की मत की रुचि हमें समझना चाहिए, शिक्षक को समझना चाहिए कि उनमें किस विषय के प्रति रुचि है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समवयस्क वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो यह किशोरावस्था के दौरान बच्चे अपने समवयस्क वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनोचित्रण के संदर्भ में दिया गया है कि मनोचित्रण या परिभाषा उसके संदर्भ में क्या दिया गया है? तो उसके संदर्भ में यह दिया गया है कि मन के कार्य का अन्वेषण करना। यह इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिकाओं में अधिक बुद्धिमती होती है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है, अतीत में बालिकाओं को पूरी तरह से विभेदित किया गया है, यह किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाओं की ही सामर्थ्य होती है। तो इसका यह सही आंसर इसमें बताया गया है कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाओं का ही सामर्थ्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास शुरू होता है। तो विकास कब शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, या पूर्व बाल्यावस्था से? तो विकास प्रसव पूर्व अवस्था से मतलब हम जब जन्म भी नहीं रहते उसके पहले से ही गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं, बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापन के सिद्धांत पर आधारित है। यह बुद्धि और जाति विभिन्नता, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि, या बुद्धि और लैंगिक विषमता। तो इसमें बुद्धि के वितरण के बारे में बताया गया है कि बहुत कम व्यक्ति तो औसत होते हैं बुद्धि में, बहुत कम बहुत अधिक होते हैं, बहुत ही मंद होते हैं, यह सब बताया गया है। मतलब बुद्धि का वितरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चिंतन अनिवार्य रूप से है। तो चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि, मनोगतिविधिक प्रक्रिया, मनोवैज्ञानिक परिघटना, या भावात्मक व्यवहार। तो इसका सही आंसर है कि चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक मतलब चिंतन भी हमारे संज्ञान मतलब हमारे ज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह समावेशन कहलाता है। पियाजे के अनुसार समावेशन बताया गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वह एक विशेष क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे क्षेत्र से ज्ञान के साथ जोड़ सके। तो वह रिक्त स्थान को बढ़ावा देती है। तो इससे वह बढ़ावा दे रही है ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण को, मतलब वह ज्ञान को बांटने का काम कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए आवश्यक है। मतलब किसके लिए है? शिक्षार्थियों के सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने के लिए,
विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए, विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए या अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए। मतलब जो विद्यालय में विज्ञान पत्रिकाएं, प्रदर्शनियां, जो कार्यक्रम होते हैं वह शिक्षार्थियों को सृजनात्मकता का मार्ग उपलब्ध कराने के लिए होते हैं ताकि वह अपने अनुसार कुछ सीख सकें। अगला क्वेश्चन है कि कोहलवर के अनुसार सही गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेना सामाजिक चिंतन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उन्होंने सही गलत के बारे में निर्णय लेने की सामाजिक चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कना के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने समवयस्क व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो वह विद्यार्थियों को रिक्त स्थान में सहायता की अनुभूति है। तो हमें कोई विद्यार्थी मतलब उसका आक्रामक व्यवहार है, माद नहीं है, तो वह भावात्मक क्षेत्र से मतलब भावात्मक रूप से परेशान हो सकता है, इसलिए उसे भावनात्मक क्षेत्र में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए ताकि वे प्रायः रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। मतलब हम एक शिक्षक है, हमें विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन क्यों करना चाहिए? योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश के लिए, भिन्न प्रकार के पाठ परिचर्चा के तत्व के लिए, उसके ज्ञान की सीमा के लिए या आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियों के लिए। तो हमें उसके त्रुटियों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए ताकि हम उसका उपचार कर सकें, इसलिए यह आंसर सही होगा कि आवश्यकता उपचारात्मक युक्तियों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लेना उसे सीखने में ज़्यादा समय ले लेती है। तो यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट कोण या व्यक्तिगत भिन्नता। तो इसमें सीमा तो बहुत जल्दी भी सीख लेती है लेकिन लीना बहुत जल्दी नहीं सीख पाती है। तो यह व्यक्तिगत भिन्नता होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की दर भिन्न भिन्न होती है। कोई व्यक्ति जल्दी सीख सकता है तो कोई देर से सीख सकता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो रिक्त स्थान मतलब एक कारक को छोड़कर सभी वातावरणीय विकास की ओर देते हैं, जैसे पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या शारीरिक गठन। तो शारीरिक गठन मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, इसको छोड़कर सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से बचती है, मतलब एक अच्छी पाठ्य पुस्तक है तो उसमें क्या होता है? लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक संवेदनशीलता। तो एक अच्छी पाठ्य पुस्तक लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है, मतलब उसमें लैंगिक भेदभाव नहीं बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास के परिक्षेप में समय के साथ होने वाले पर्यटक में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है? रूप, दर, अनुक्रम या ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा कि उसमें ये सभी शामिल होते हैं। इस प्रकार धन्यवाद बच्चों, आज हमने बाल विकास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। अगर आपने हमारे आगे के क्वेश्चनों की सीरीज नहीं देखी हो तो वो भी जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो आप सब्सक्राइब कर जरूर जाएं। धन्यवाद।